श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज मनुष्य को इस धराधाम पर कैसे वो भगवान की कृपा प्राप्त करके और अपना यह लौकिक जीवन प्रसन्न चित्त से कैसे निर्वहन करके व्यतीत करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का देह प्राप्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा सफल बनाना उसके लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष जैसा होता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ही उसे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। परंतु परमात्मा उसे जब अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो उस समस्त प्रकार के प्रभाव से दूर हो जाता है, हट जाता है। जैसे पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, इन बातों से ऊपर उठता है। शत्रु मित्र, दुख सुख, ये सब प्रकार का जो विचार है इसको त्याग देता है तो वो भगवान की शरण में हो जाता है। इसको लेकर जीता है तो स्वर्ग तक पहुंचता है केवल वो। अच्छे विचार करता है तो पाप से मुक्ति मिल जाती है, नया जन्म मिलता है उसको। लेकिन इन बातों को जीवित रहते हुए, संसार में रहते हुए, अगर ये समस्त प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इसको त्याग देता है तो भगवान अपने शरण में उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। दोनों चीजों को छोड़ देता है, शुभ अशुभ से ऊपर उठता है, शत्रु मित्र के भाव से भी ऊपर उठता है, लाभ और हानि के विचारों से भी अलग हो जाता है। क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, इस पर विचार ही नहीं करता और अपनी समस्त बुद्धि परमात्मा में अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है। करते हुए अपने समस्त जीवन के कार्यों को पूरा करता है तो परमात्मा उसे इस संसार में रहते हुए भी सभी प्रकार का आनंदित करता है। उसका मोक्ष तो यहाँ जीवित रहते ही प्राप्त हो जाता है उसे। वही लाखों करोड़ों में समाज का दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पुण्य के फलों को प्रदान करते हैं, लोगों को दिशा देते हैं। ऐसा जीवन परमात्मा किसी न किसी को अर्पित करता है, समर्पित करता है। और जो ऐसा विकार रहित जीवन होता है, स्वार्थ रहित जीवन होता है, लालच लोभ से ऊपर जीवन होता है, परमात्मा उसे समस्त प्रकार की शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है और समाज को प्रबोधन करता है, समाज को दिशा देता है, निर्देशित करता है और समाज उस पर चलता है। मनुष्य चाहता तो है परमात्मा से भेंट हो, उनकी कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, कि कर्म नहीं करता। और जबकि संसार कर्मयोनि है, कर्म ही करना, कर्म ही प्रधान जीवन होता है। परंतु स्वार्थ युक्त कर्म करता है, फायदा जिसमें होता है वही कर्म करता है। इसी से उसे सुखद पुण्य नहीं मिलता, सुखद फल नहीं मिलता। हर बात में काम करने से पहले फल की इच्छा करता है। इसमें फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे मुनाफा क्या होगा। वो व्यापार जैसा जीवन भगवान के साथ भी करता है। मंदिर जाऊंगा तो मिलेगा क्या, आकार की पूजा करूं या निराकार की पूजा करूं तो मुझे प्राप्त क्या होगा, मैं क्यों अपना समय उसमें लगाऊं। ये सारे इत्यादि इत्यादि विचार जो उत्पन्न होते हैं विचार मन में, तो इससे परमात्मा का उस पर कृपा नहीं होती, उसको फायदा नहीं मिलता और उसका समय जाता रहता है
और वो अपना समय इसी प्रकार का स्वार्थ का विचार करते करते एक अवस्था आती है जब उसको यह देह को त्यागना पड़ता है और उसे किसी प्रकार का भगवान का पुण्य नहीं प्राप्त होता, भगवान के दर्शन की भी झलक नहीं मिलती उसको, और वो लाचार होकर के अंत शरीर छोड़ता है और फिर वो परमात्मा के दरबार में रहता है। फिर उसको उसी कर्म के हिसाब से भेजा जाता है। कष्ट का होगा तो कष्ट पाएगा, दोबारा जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, फिर भोगेगा, फिर करेगा, इत्यादि इत्यादि उसके साथ चलता रहेगा। जब तक वो इस बात को गहराई से मनुष्य के रूप में समझेगा नहीं, तब तक उसे मनुष्य बने हुए दुखों से उबरेगा नहीं, कष्ट से अनुभूति उसे मिलती रहेगी। अगर आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए तो कष्ट तो आएगा, लेकिन उसे आप कष्ट नहीं मानेंगे, उसे भगवान का प्रसाद मान लेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद को ने अपने गुरु को कैंसर था, मां काली से रोज बात करते थे, साक्षात्कार होता था, परंतु वो कभी नहीं कहते थे। वो भगवान की कृपा मानते थे कि जो कष्ट मिला है ये भगवान का फल है, भगवान की इच्छा है, भगवान का वो है, ये हमारी परीक्षा है, इसमें हमको घबराना नहीं, हार नहीं माना, विचलित नहीं होना। और जब आप उससे ऊपर उठ जाएंगे तो आपको कष्ट देना भी भगवान बंद कर देंगे, फिर आपको पुण्य देंगे, तब आपको सुख देंगे, और सुख में बहुत इतरा गए, बहुत प्रसन्न हो गए, तो उसको भी भगवान भी आपको फिर देना बंद कर देंगे। तो आप दोनों स्थिति में जब समान रूप से अपने को स्थिर पाएंगे और उस दोनों अवस्था में भगवान का ही स्मरण करेंगे, उनकी कृपा ही समझेंगे कि जो कुछ मिला है उन्हीं की कृपा से, इसमें मेरा क्या योगदान है, मेरा महत्व क्या है। अपने को नगण्य मान करके, परमात्मा को सर्वोपरि मान करके, उनमें अपने को समर्पित करके, सर्वारंभ परित्यागी ए मद भक्ता समय प्रयास, जो सब प्रकार के आरंभ से ही उसको समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्त परमात्मा को बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। ऐसा हमारा जीवन परमात्मा बनाए, इसके लिए हमें आकांक्षा रखनी पड़ेगी, ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, ईश्वर के सामने संकल्प लेना पड़ेगा कि हे परमात्मा, तुमको मैं सदा सर्वदा याद करूंगा, शुभ काम करूंगा, शुभ काम करूं, जो भी आप कराएंगे वही होगा। लेकिन उस अवस्था में भी आपका स्मरण रहेगा, आपका विचार मेरे मन में गूंजे, जिससे मेरा जीवन सफल बने, सार्थक बने, पूर्ण बने, परोपकारी बने, परिवार और राष्ट्र और देश समाज के लिए उपयोगी बने। मेरे ना रहने पर ये नाम से मेरा नाम लेकर के मेरा यश ना करें। ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये हमारे विचार हैं, इसको फैलाएं। यह विचार परमात्मा हमारे हृदय में उत्पन्न करें, ऐसी आकांक्षा लेकर के हम परमात्मा से प्रार्थना करें। और तभी ये संभव है जब हम समस्त प्रकार के द्वेषों से ऊपर रहेंगे, आकांक्षाओं से ऊपर, अपेक्षाओं से ऊपर रहेंगे, तब ये स्वतः विचार आपके हमारे अंदर में आएंगे, और आएंगे तो उसका अच्छा सुखद परिणाम प्राप्त होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। जय हो।